हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भैया जी जिम में है। आज मैं आपको कुछ जो जिम में जो मिस्टेक करते हैं बिगनर, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से गलत है, वो उनको नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर मिस्टेक इन जिम। तो गाइस, पहली मिस्टेक जो है वो डंबल प्रेस के बारे में है, जो मैं बताऊंगा। शोल्डर की एक्सरसाइज है, उसमें बिगनर्स क्या करते हैं, वो हाफ ऑफ मोशन चलाते हैं। यहाँ पे डंबल लिया, ये 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 तो ये बहुत गलत है। इसको फुल ऑफ मोशन में चलाओ आप। ये 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 मसल्स से कांटेक्ट जब तक नहीं होगा तो आपकी मसल्स डेवलप ही नहीं होने की। ये इसमें एक एक्सरसाइज आती है डंबल कर्ल, उसमें भी लड़के क्या करते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें कोई कांटेक्ट किसी मसल से नहीं हो रहा है। नॉर्मल आप मसल्स को कांटेक्ट करते हुए स्लो मोशन में एक्सरसाइज कीजिए, बड़े आराम से रिलीज कीजिए। तो फुल ऑफ मोशन जब तक आप नहीं करोगे, मसल से कांटेक्ट नहीं होगा, मसल्स आपकी डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट मिस्टेक जो करते हैं लड़के, वो जिम में जब भी आएंगे उनका मुंह चलता रहेगा, चाहे वो केले खाएं, चाहे वो कोई भी फ्रूट कोई भी हो, बनाना हो या एप्पल हो, कुछ भी हो, वो खाते हुए आएंगे जिम में। और जब वो जिम में खाते हुए आएंगे, वो जो उनका फ्रूट है वो अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और जब तक वो डाइजेस्ट होगा तो उनकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी होगी। जो उसका रिजल्ट है वो बिल्कुल जीरो है। उनका कोई स्टेमिना नहीं बन रहा, ना उनको वो चीज़, उसके जो फ़ायदे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप कम से कम आपका जो प्री आप लेते हो, प्री में आप कुछ भी हो, जो आप 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आप उसको नहीं उस टाइम पे ले रहे हो और एक्सरसाइज के टाइम पे ही आप उस फ्रूट को ले रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक तरह से वेस्ट है। ठीक है ना? तो उसको आप ना करें। जब भी आपको कुछ खाना है तो आप उस खाने से पहले कम से कम आपको 1 घंटे का टाइम चाहिए ही चाहिए। तो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या है कि कुछ लड़के वेट को निकाल लिए, जैसे वेट को निकाल दिया, रख दिया, फिर उसके बाद निकाला, रख दिया। तो ये आप खुद करें। अगर आप खुद नहीं कर रहे, किसी की हेल्पर की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आप वेट को निकाल के उसको रख रहे हैं और वापस डाल रहे हैं, या कहीं पर भी जहाँ वेट रखा हुआ है वहाँ उसकी पोजीशन पे वापस उसको रख रहे हैं, तो आपकी जो ग्रिप है हाथों की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। उससे आपको वेट लिफ्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, अदरवाइज ग्रिपिंग आपकी बहुत लूज़ रहेगी। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना वेट स्वयं खुद करें, ना कि किसी हेल्पर या कोच की हेल्प। गाइस, हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लड़के करते हैं, वो बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि स्क्वाट रोल अवॉइड करते हैं और डेडलिफ्ट अवॉइड करते हैं, और थोड़ा बहुत बेंच को भी, बेंच प्रेस को भी अवॉइड करते हैं। तो ये उनको नहीं करनी चाहिए। उनको ये चीज़ अपनी वीक में एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। उससे उनका क्या होता है कि उनका स्टेमिना बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, लंग्स बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना? तो उनसे उनको जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके आगे जो उनका मेन पोस्चर है वो भी उनका ठीक होता जाता है। बैक में अगर आप बैक लगा रहे हो और आप उसको डेडलिफ्ट को नहीं ले रहे हो, तो आपके जो बैक पोस्चर है वो भी आपको ख़राब ही लगेगा। ठीक है? अगर आप स्क्वाट नहीं मार रहे हो, अपर बॉडी आपकी बहुत बढ़िया हो गई है, तो अपर बॉडी
को नीचे से ऐसा लगेगा कि जैसे पोलियो हो रखा है। कई कई लड़के होते हैं कि जैसे मतलब पैर बिल्कुल बहुत पतले पतले होते हैं, अपर बॉडी बहुत अच्छी होती है। तो आप अपनी एक्सरसाइज में वीक में एक बार इन तीनों एक्सरसाइज को ज़रूर इसको आप अपने रूटीन में लेके आएँ। गाइस, हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लड़के कर रहे हैं वो है हैवी वेट को जो लिफ्ट कर रहे हैं। तो हैवी वेट को जो लिफ्ट कर रहे हैं वो मसल से जो कनेक्शन है वही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उससे ना तो मसल्स डेवलप होती है और फिर उनको और ज़्यादा इंजरी की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप हैवी वेट को लिफ्ट ना करो, क्योंकि वेट उतना उठाओ जितना आपकी मसल्स आपको कह रही है कि हाँ यार इतना वेट मैं कैपेबिलिटी है उठाने की। और उनके रेपुटेशन मैंने कहीं को देखा है कि वो डेड लिफ्ट में वेट मार रहे, एक रेपुटेशन निकाला और रख दिया वेट को, ठीक है। क्या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको आपका जो कोच आपके जो हैं साथ में, क्या वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको इंजरी की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। आपको अगर डेड लिफ्ट लेनी है तो वेट उतना लगाओ जिससे आप 8 से 10 रैप आप निकाल सकते हो। तो उतना ही वेट लिफ्ट करो जो आपकी मसल्स को कनेक्ट कर सके, तो उसका कांटेक्ट उसके आपस में बन सके कि हाँ यार मेरी मसल डेवलप हो रही है, ना कि उसके अंदर इंजरी हो, ठीक है। तो आप मसल्स को बनाने के लिए हैवी वेट उतना ही उठाएं जितनी आपकी मसल्स को ग्रोथ करने के लिए आवश्यकता है। अदरवाइज बिना किसी आवश्यकता के आप वेट को ना उठाएं। गाइस, हमारी जो नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग ज़्यादातर, मैं तो अभी तक जिम में यही देखा है कि वो मिस्टेक करते ही करते हैं। उस मिस्टेक का मतलब है कि जिसे कहते हैं हम फोकस का मतलब हो गया कि आप चाहे गेन कर रहे हो चाहे आप वेट लूज़ कर रहे हो, तो आपको फोकस बहुत ज़रूरी है। कोई भी मसल्स आप कर रहे हो, अगर आपका फोकस नहीं है तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। फोकस का मतलब हो गया कि जैसे आपने कोई भी एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने के बाद उसने रेस्ट करा, रेस्ट करने का वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने मोबाइल के पास जाएगा। मोबाइल में क्या करेगा, वो मोबाइल उठाएगा, मोबाइल में देखेगा ओह ये चैट आएंगे, इस चीज़ का चैट करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ये करना है। बट आपका फोकस जो एक्सरसाइज पे है वो तो हट गया ना। उसका जो कॉन्टैक्ट जो फोकस एक्सरसाइज पे होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट कहाँ चला गया, मोबाइल के ऊपर। तो आप मोबाइल को एक साइड रख दीजिए। अगर आप मोबाइल को साइड नहीं रख सकते, आपकी रेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप अपनी चैटिंग में लग जाएंगे, आप अपनी रील बनाने में लग जाएंगे। अरे आप एक्सरसाइज कंप्लीट करो ना, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप जो मर्जी करो, अपनी बॉडी को आपको शो आउट करना है वो करो, आपको रील बनानी है वो बनाओ। बट आप जिस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका फोकस एक्सरसाइज पे होना चाहिए। आपको चाहे वेट लूज़ करना हो चाहे आपको गेन करना हो। तो गाइस, मैंने आज आपको कुछ 6 से 7 मिस्टेक आपको बताई है जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं। शायद कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होंगी या ऐसी कोई मिस्टेक भी होगी जो शायद मैंने अभी नहीं करे होंगे। अगर आपने कुछ देखा है जिम में तो आप मुझे मैसेज करो, मैसेज करके बताओ कि इस तरह की मिस्टेक भी होती हैं, तो शायद मैं अगली वीडियो में वो मिस्टेक भी आपको बताऊं। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो। अगर कोई चीज़ आप मुझे बताना चाहते हैं तो मुझको मैसेज करके ही बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे।